सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगला हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। राइस RICE जो कि वर्टाइसिस के पॉइंट्स है इज अ रोम्बस। फाइंड XYZ, जस्टिफाई योर फाइंडिंग्स। राइट, तो हमें यहाँ पर XYZ ही बेसिकली फाइंड करना है। राइट, तो यहाँ पर पहले मैं लिखूँगा x। राइट, तो x इज इक्वल टू जो x जो साइड है, राइट, वो बेसिकली OE है। राइट, तो x इज इक्वल टू OE। अब x इज इक्वल टू OE जो है उसके बदले हम लोग OIB लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली EI का मिड पॉइंट O है, तो OE जितना होगा उतना ही OIB होगा। राइट, सो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू है OI का, राइट, वो है 5। तो यहाँ पर OI जो हमने लिखा, यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट। राइट, डायगोनल्स यहाँ पर बाइसेक्ट करेंगे। राइट, रोहम्बस है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर y लिखेंगे। राइट, तो y की वैल्यू y इज इक्वल टू, अब y जो है वो बेसिकली OR है। राइट, यहाँ पर y क्या है, तो OR। राइट, अब OR मतलब कि हम लोग OC भी लिख सकते हैं, वो OC भी होगा क्योंकि बेसिकली O मिड पॉइंट है। राइट, CR का, तो CR का मिड पॉइंट O होगा, तो OR और OC दोनों ही यहाँ पर सेम होंगे। राइट, सो इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं OC। राइट, ओके, यहाँ पर भी जो रीज़न है वो लिख सकते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट। राइट, सेम रीज़न एंड इज इक्वल टू जो OC की लेंथ है वो हमें दी गई है 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, तो y की वैल्यू 12। राइट, एंड लास्ट है Z, तो Z इज इक्वल टू, अब बेसिकली Z कहाँ पर है, राइट, तो Z यहाँ पर है, तो Z इज इक्वल टू साइड ऑफ रोम्बस, वो बेसिकली एक साइड होगी रोम्बस की। राइट, तो z इज इक्वल टू साइड ऑफ रोम्बस एंड दैट इज इक्वल टू 13। राइट, ओके, अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 13, तो रोम्बस की ऑल साइड्स सेम होगी। राइट, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल साइड्स आर सेम। सो ये हो गई z की वैल्यू। राइट, तो इस तरीके से हम लोग XYZ जो साइड्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है अ रेक्टेंगल। राइट, तो बेसिकली रेक्टेंगल को अगर हमें डिफाइन करना है, राइट, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम with equal angles। राइट, तो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है जिसके जो एंगल्स है, राइट, वो बेसिकली इक्वल होंगे। राइट, तो यहाँ पर जो रेक्टेंगल है, राइट, वो इक्वी एंगुलर बोल सकते हैं। राइट, इसको हम लोग बोल सकते हैं इक्वी एंगुलर। सो अगर हम लोग यहाँ पर रेक्टेंगल के डायग्राम की अगर बात करें तो इस तरीके से पर्टिकुलर रेक्टेंगल का डायग्राम होगा। राइट, तो यहाँ पर हम लोग एंगल की बात करें तो यहाँ पर अगर x डिग्री होगा, राइट, तो यहाँ पर भी हमें x डिग्री ही मिलेगा क्योंकि एंगल्स सेम होंगे। यहाँ पर भी x डिग्री मिलेगा एंड सिमिलरली यहाँ पर भी x डिग्री ही मिलेगा। ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर सेम। राइट, सो इस फॉर एग्जांपल
let the measure of each angle राइट बी एक्स डिग्री। यहाँ पर सभी एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो मान लीजिए कि एक्स डिग्री है, राइट। तो देन 4x डिग्री, राइट, 4x डिग्री इज इक्वल टू टोटल 360 डिग्री लिख सकते हैं, राइट। रेक्टेंगल के सारे जितने भी एंगल्स है उन सभी का समेशन यहाँ पर 360 डिग्री मिलेगा, राइट। सो देयरफॉर जो एक पर्टिकुलर एक्स डिग्री की वैल्यू होगी, राइट, दैट इज 360 डिग्री अपॉन 4, राइट। तो 360 डिग्री अपॉन 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर आंसर मिलेगा हमें 90 डिग्री। तो आंसर होगा 90 डिग्री। तो ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल, राइट, यहाँ पर हम लोग एक सेंटेंस एज अ रिजल्ट लिख सकते हैं, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल is a right angle and all angles are same, राइट। सारे के सारे एंगल्स सेम होंगे और सभी राइट एंगल्स यहाँ पर हमें मिलने वाले हैं, राइट। सो अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम वेयर एवरी एंगल इज अ राइट एंगल, राइट। तो यहाँ पर द रेक्टेंगल has opposite sides of equal length right, equal length and its diagonal बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब कि यहाँ पर इस तरीके से इंटरसेक्ट होगा कि जिससे हमें दो सेम लेंथ पीसीज में मिलेगी, राइट। सो रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच एवरी एंगल इज अ राइट एंगल। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है जहाँ पर सारे एंगल राइट एंगल होते हैं और जो रेक्टेंगल है उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ के और जो डायगोनल होते हैं, राइट, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, राइट। तो बेसिकली ये हमारा कॉन्सेप्ट था रेक्टेंगल का, राइट। तो ये था हमारा टॉपिक रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल पे हम लोग यहाँ पर कुछ एक प्रॉपर्टी समझेंगे। तो प्रॉपर्टी राइट, तो प्रॉपर्टी में द डायगोनल्स of a rectangle are of equal length, राइट। तो द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब हम लोग यहाँ पर अगर रेक्टेंगल की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायगोनल इस डायरेक्शन में और दूसरा डायगोनल इस डायरेक्शन में होगा, राइट। अब उसके वर्टाइसिस की बात करें तो यहाँ पर ए, बी, सी एंड यहाँ पर आ जाएगा डी, राइट। जो
यहाँ पर लेंथ होगी, राइट, ऑपोजिट लेंथ आर सेम, तो इस तरीके से ये लेंथ भी यहाँ पर सेम होगी, राइट। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर जो हम लोग एक पर्टिकुलर ट्रायंगुलर ध्यान में लें, राइट, तो ये जो ट्रायंगल है वो बेसिकली हमारा ए बी सी ट्रायंगल होगा, ए बी एंड सी, राइट। तो ये ए बी लेंथ हुई और यहाँ पर ये सी बी लेंथ हुई, राइट। तो ये एक ट्रायंगल हुआ और दूसरा एक ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा, इस डायरेक्शन में, राइट। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल है वो है ए डी, राइट, एंड देन बी, ए डी बी, या फिर ए बी डी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ए बी लेंथ हुई और यहाँ पर हमारे पास ए डी लेंथ है, राइट। सो यहाँ पर जो ए बी सी डी है, राइट, वो एक रेक्टेंगल है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव देख सकते हैं, एक तो ए बी सी ट्राइंगल, जैसे कि यहाँ पर एक ट्राइंगल बन गया ए बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल बन गया ए बी डी, राइट। तो दो ट्राइंगल से ये एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल बना, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास है बेसिकली दो ट्राइंगल्स और वो दोनों ही ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, राइट। ए बी सी इज सिमिलर, right, with a triangle A B and then D, right. ABC is similar with AB D, right. So यहाँ पर सिमिलरिटी की वजह से क्या होगा, AB, क्योंकि AB इज इक्वल टू AB, राइट। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर क्यों है, इसकी वजह है कि पहले तो साइड सेम है, राइट, दूसरी साइड भी सेम है, बी सी इज इक्वल टू ए डी ही होगा, राइट, दो साइड सेम है। और तीसरा एंगल सेम है, एंगल, तो मेजर एंगल ए इज इक्वल टू मेजर एंगल बी, राइट। और ये बेसिकली रेक्टेंगुलर होने की वजह से रेक्टेंगल के सारे एंगल्स राइट एंगल हो गए, सो 90 डिग्री हो जाएंगे। सो यहाँ पर 90 डिग्री मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर द कॉन्ग्रुएंसी, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, तो द कॉन्ग्रुएंसी follows by SAS criterion, राइट। तो SAS क्राइटेरिया यहाँ पर फॉलो होगा। सो इसीलिए जो बेसिकली AC है, AC इज इक्वल टू BD, राइट। AC और BD दोनों ही लेंथ यहाँ पर सेम होगी, राइट। सो बीइंग अ रेक्टेंगल, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो होगी कि जो डायगोनल्स है, राइट, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ, क्योंकि डायगोनल्स बीइंग इक्वल इन लेंथ बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ पर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और बाइसेक्ट का मतलब है वो सेम लेंथ पे यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, जैसे कि ये B टू दिस पॉइंट एंड दिस टू D पॉइंट, यहाँ पर A टू दिस पॉइंट, दिस टू C पॉइंट, ये लेंथ सेम होंगी, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8, रेंट RENT जो कि वर्टाइसिस है, इज ए रेक्टेंगल, इट्स डायगोनल्स मीट एट O, फाइंड X इफ OR इज इक्वल टू 2x प्लस 4 एंड OT इज इक्वल टू 3x प्लस 1, राइट। OR यहाँ पर 2x प्लस 4 है एंड OT इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है, राइट। तो यहाँ पर हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, X फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हमें एक रेक्टेंगल दिया गया है, राइट। सो जो लाइन OT है, राइट, लाइन OT इज हाफ ऑफ द डायगोनल TE, right. OT is half of the diagonal TE, right.
यहाँ पर दूसरा जो सेंटेंस हम लोग लिख सकते हैं कि ओ आर इज हाफ ऑफ द डायगोनल कौन सा है, आर एन, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट हो रहे हैं, राइट। सो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं डायगोनल्स आर इक्वल हियर, राइट। डायगोनल्स यहाँ पर कौन क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। सो halves are also equal, so therefore are also equal, राइट। तो हाफ भी यहाँ पर इक्वल होंगे यहाँ पर, राइट। सो देयरफॉर जो यहाँ पर इक्वेशंस है वो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर देंगे। जैसे कि पहली है 3x+1, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू, दूसरी इक्वेशन है 2x+4, राइट। तो इस तरीके से ये इक्वेशन है, राइट। सो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 × x देन -2 × x इज इक्वल टू 4 - 1, राइट। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x - x इज इक्वल टू 3, राइट। तो x की ये बेसिकली वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हम लोग अननोन जो क्वांटिटी है, अननोन वेरिएबल है x, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है स्क्वायर, राइट। तो स्क्वायर का पहले हम लोग यहाँ पर डायग्राम देख लेते हैं, राइट। तो स्क्वायर के डायग्राम की अगर बात करें तो यहाँ पर सारे लेंथ सेम होंगे, राइट। तो यहाँ पर जो स्क्वायर है वो बेसिकली बी ई, राइट, BELT है, ये हमारे वर्टाइसिस है। अब यहाँ पर हम लोग डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे, राइट। तो जो दो डायगोनल्स है वो जहाँ कहीं भी इंटरसेक्ट होंगे, राइट, वहाँ पर ओ पॉइंट बना देंगे। तो ये हमारा ओ पॉइंट है। और स्क्वायर में भी जो बेसिकली एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होंगे। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री, राइट। चारों वर्टाइसिस पे जो एंगल्स बनेंगे वो 90 डिग्री होंगे, और जो डायगोनल्स थे वो उन 90 डिग्री को एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड कर देंगे। अब लेंथ की बात करें तो स्क्वायर के तो चारों लेंथ कैसी होती है, सेम होंगी, राइट। तो यहाँ पर चारों लेंथ हमें सेम मिलेगी। तो यहाँ पर पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे कि स्क्वायर is a rectangle with equal sides, right. Square is a rectangle with equal sides, okay. देन यहाँ पर अगर स्क्वायर की प्रॉपर्टी की बात की जाए तो यहाँ पर पहले तो मतलब कि अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में एक एडिशनल क्वालिटी होनी चाहिए कि उसमें सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए, राइट। अब दूसरा हम लोग यहाँ पर सेंटेंस अगर लिखे, राइट, तो द स्क्वायर like the rectangle has diagonals of equal length, right. A square like the rectangles has diagonals of equal length, right, okay.
अब यहाँ पर रेक्टेंगल में यहाँ पर जो डायगोनल्स है, राइट, तो रेक्टेंगल में डायगोनल्स को परपेंडिकुलर होना ज़रूरी नहीं है, राइट, बट स्क्वायर में ये ज़रूरी हो चुका है। तो यहाँ पर स्क्वायर के कुछ क्राइटेरिया है, राइट। तो पहला, इन स्क्वायर द डायगोनल्स राइट, डायगोनल्स फर्स्ट, पहली क्राइटेरिया है बाइसेक्ट, यहाँ पर आएगा बाइसेक्ट वन अनदर, राइट, डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर, राइट। तो यहाँ पर स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है, राइट, क्योंकि पैरेललोग्राम में यहाँ पर स्क्वायर की अगर बात करें तो डायगोनल्स बाइसेक्ट होंगे, राइट। अब सेकंड जो प्रॉपर्टी है स्क्वायर की, उसकी अगर बात करें तो आर ऑफ इक्वल लेंथ, राइट, तो डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। एंड थर्ड प्रॉपर्टी, तो आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, राइट। तो यहाँ पर डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, राइट। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी, राइट। तो ये बेसिकली जो प्रॉपर्टी है वो स्क्वायर के लिए, तो प्रॉपर्टी फॉर स्क्वायर, तो द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, राइट, diagonal of square are perpendicular bisector of each other, right. So the diagonals of square are perpendicular bisector of each other. तो अब हम लोग यहाँ पर पहले तो एक स्क्वायर बेसिकली फॉर्म करेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो स्क्वायर है उसकी पहले तो साइड सेम होगी, राइट, फिर एंगल्स भी सेम होंगे, और जो डायगोनल्स उसके मिलेंगे उसको अगर हम लोग मतलब कि उसकी जो लेंथ है, राइट, वो भी यहाँ पर सेम मिलेगी। सो यहाँ पर कौन सा स्क्वायर है, स्क्वायर है हमारे पास ए बी सी एंड देन डी, राइट, ए बी सी डी, चार यहाँ पर वर्टाइसिस है। अब यहाँ पर ए बी सी डी is a square whose diagonal meet at O, right, whose diagonals meet at O। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, तो ओ ए सेम होगा, राइट, इज इक्वल टू ओ सी, राइट, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, क्योंकि स्क्वायर इज वन काइंड ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। तो स्क्वायर इज पैरेललोग्राम, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन we have, right, triangle A
AOD is similar to triangle COD, right? AOD is COD, therefore measure angle AOD is equal to measure angle COD, right? AOD is equal to COD. So these angles being a linear pair, each is right angle. Right, being a linear pair, each is right angle. अगला एक्सरसाइज नंबर 2.4, फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, राइट। तो फर्स्ट है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। तो यहाँ पर सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर नहीं हो सकते, राइट, क्योंकि स्क्वायर में तो ऑल साइड सेम होनी चाहिए और रेक्टेंगल्स में साइड सेम नहीं होती है, राइट। ओके, उसके बाद है दूसरा, ऑल रोम्बसिस आर पैरेललोग्राम्स, राइट। तो यहाँ पर ये ट्रू होगा कि रोम्बसिस पैरेललोग्राम होते हैं, राइट। उसके बाद ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसिस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसिस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। तो यहाँ पर भी ये चीज़ ट्रू होगी, राइट। स्क्वायर रोम्बसिस भी होते हैं एंड रेक्टेंगल्स भी होते हैं, राइट, क्योंकि स्क्वायर में जो भी क्राइटेरिया है वो रोम्बसिस में भी फुलफिल होंगे और रेक्टेंगल्स में भी फुलफिल होंगे, राइट। उसके बाद डी, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, राइट, सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं होते, तो ये बेसिकली बिल्कुल ही फॉल्स है, राइट। उसके बाद ई, ऑल काइट्स आर रोम्बसिस, राइट। तो यहाँ पर जो ई है वो बेसिकली रॉन्ग है, क्योंकि जो काइट्स है वो रोम्बसिस नहीं होंगे। उसके बाद ऑल रोम्बसिस आर काइट्स, राइट। तो यहाँ पर एफ जो है वो ट्रू है, सारे रोम्बसिस काइट्स होते हैं, राइट। उसके बाद ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स। तो पैरेललोग्राम्स यहाँ पर ट्रेपेजियम होंगे, ये चीज़ सही होगी, ट्रू होगी, राइट। तो पैरेललोग्राम्स ट्रेपेजियम्स होंगे। उसके बाद एच यहाँ पर है, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम्स। तो स्क्वायर्स ट्रेपेजियम्स होते हैं, यहाँ पर ट्रू आएगा, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव ए 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, राइट। तो जो पहला है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। तो यहाँ पर 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एक ही पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल के, और वो है स्क्वायर। तो स्क्वायर, राइट, एज वेल एज रोम्बस, रोम्बस की भी जो साइड्स होती है, राइट, वो सेम होती है। रोम्बस हैव 4 साइड्स of equal length, राइट। ओके, तो स्क्वायर और रोम्बस दोनों के जितने भी साइड्स होंगे वो इक्वल लेंथ के होंगे, राइट। उसके बाद बी, यहाँ पर है दूसरा 4 राइट एंगल्स, राइट, 4 राइट एंगल है, राइट। तो स्क्वायर, उसके 4 राइट एंगल्स होते हैं, एज वेल एज रेक्टेंगल, राइट, हैव 4 राइट एंगल्स, राइट।
तो स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के ही 4 राइट एंगल्स होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज फर्स्ट अ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे होगा, राइट, वो यहाँ पर हमें समझाना है, राइट। तो अ स्क्वायर is four-sided figure, right? Square is four-sided figure, so it's quadrilateral, राइट, सो इट्स क्वाड्रिलेटरल। ओके, उसके बाद यहाँ पर सेकंड है अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे है, राइट, वो यहाँ पर समझाना है। तो पैरेललोग्राम के लिए यहाँ पर द ऑपोजिट साइड्स right, the opposite sides of a square are equal and parallel, are equal and parallel, right, so it's parallelogram, राइट। उसके बाद यहाँ पर थर्ड देखेंगे। ओके, तो थर्ड में यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया गया है रोम्बस। रोम्बस बेसिकली स्क्वायर रोम्बस कैसे है, राइट, तो ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर are equal, right, so it's rhombus, राइट, वो रोम्बस भी होगा। एंड फोर्थ, यहाँ पर फोर्थ देखेंगे। तो फोर्थ में यहाँ पर अ रेक्टेंगल, स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे है वो यहाँ पर समझाना है। तो ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर is right angle, right, each angle of a square is a right angle, so it is a rectangle, right। तो इस तरीके से स्क्वायर की यहाँ पर 4 प्रॉपर्टी हो गई। स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर पैरेललोग्राम है, स्क्वायर रोम्बस है और स्क्वायर रेक्टेंगल भी है। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last thank you for watching.